Good morning, student. Now we start chapter 19, Mean and Median. First of all, you have read what is the median, what is the mean. In the previous section, you very well understanding what is the mean. In the mathematical term, you know about average. How to calculate the average? You have a suppose you have a 5 number, you add all the numbers and divide by 5, we get an average. But in a static, this average is called a mean. Now they have a ungrouped data. What's the meaning of ungrouped data? Individual data. If x1, x2, x3, x4, xn are n observation is an ungrouped data, then their mean is denoted by x var. X var is equal to sum of all the numbers and divide by number of observation. In the mathematical notation, we write the summation xi, where I is equal to 1 to n, divide by n. That's a formula to use calculate the mean. Okay, तो इसमें बेटा नाइन्थ इस आपने नाइन्थ क्लास में ये चीज़ पढ़ने से पहले सेवन्थ एट्थ क्लास में मीन निकालना सीखा था। वहाँ एवरेज की बात आती थी, अर्थमेटिक मीन, एवरेज, ये सेम चीज़ है। ठीक है, इधर पर आपके पास जितने नंबर्स दे रखे हैं उन नंबर को काउंट करो, उनको ऐड करो, जो सम आए सम को डिवाइड करके उसके नंबर से वो मीन निकल जाता है। तो यहाँ एक बात समझ में आई कि मीन इज इक्वल टू सम अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है। तो अगर हमें मीन दे रखा है और हमें ये बताया हुआ है कि कितने नंबर्स हैं का ये मीन है, तो आप उतने नंबर का सम भी निकाल सकते हो। कैसे? सम इज इक्वल टू मीन इनटू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब एक और चीज़ देखो, अगर आपके पास मीन दे रखा है और आपके पास सम दे रखा है, यू हैव आल्सो कैलकुलेट द नंबर ऑफ नंबर्स, कितने नंबर्स हैं वो भी पता कर सकते हो, कितने नंबर का मीन है वो पता कर सकते हो। तो इसका मतलब है इस फॉर्मूले को हम 3 तरीके से यूज़ करना सीखेंगे। तो ये पहला एग्जाम्पल लेते हैं। द हाइट ऑफ अ 6 बॉयज़ इज़ गिवन 1 2 3 4 5 एंड 6 9 सेंटीमीटर्स में उनकी हाइट दे रखी है। तो आपने कुछ नहीं करना है, इनको सबको ऐड करना और 6 से डिवाइड करना, ठीक है, ये सिंपल है। अब आप सेकंड देखो, इसमें प्रॉपर्टीज़ हम सीखेंगे बेसिक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग। देखो पहली प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, इफ़ एक्स बार इज़ अ मीन ऑफ एन नंबर। ये कह रहा है एन नंबर्स हैं, उसका मीन हमारे पास एक्स बार है ऑफ ऑब्जर्वेशन। हमारे पास नंबर जो हैं x1 x2 x3 x4 xn है। तो एक चीज़ बता रहा है, द सम ऑफ डेरिवेटिव ऑफ एक्स बार फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन। तो इधर इसका क्या मतलब हुआ, वो हर समय ज़ीरो होगा। इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिखोगे, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इज इक्वल टू ज़ीरो। अब इसका मतलब क्या है, क्या क्या आपसे प्रूव कराना चाहता है, ये कहता है ये हर समय वैल्यू ज़ीरो आएगी। आप क्या करो, आपको 5 नंबर दे रखे हैं, उसका मीन निकालो, निकाल लिया। मीन निकालने के बाद जो आपका मीन निकला है वो हर नंबर से उसे माइनस करो। माइनस करने के बाद आपके पास नंबर आ जाएगा x माइनस x1 x माइन, फिर आप क्या आएगा x, हाँ x1 माइनस एक्स बार, x2 माइनस एक्स बार, x3 माइनस एक्स बार, x4 माइनस एक्स बार, x5 माइनस एक्स बार। इन सारे नंबर को जब हम ऐड करेंगे तो वो ज़ीरो आएगा। यही चीज़ समझाने जा रहा है। आपको एक एग्जांपल दे रहा है कि फाइंड द मीन ऑफ एक्स बार ऑफ अ फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर। अब फर्स्ट 5 इवन नेचुरल नंबर क्या होंगे, 2 4 6 8 10। अब इन सब का सम करा तो आपके पास क्या आ गया, 30। अब कितने नंबर थे, 5, तो मीन निकाला आपने 6 आ गया। अब आपको क्या करना है, 2 में से 6 माइनस करना है। 2 में से 6 माइनस किया तो कितना आया, -4। फिर आपने 4 में से 6 माइनस करना, तो हर नंबर में से जो मीन है वो माइनस कर रहे हैं।
ये आपके पास नंबर है। अगर इसको ऐड करोगे आपको हर समय 0 मिलेगा। ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है जो याद रखनी है। अब सेकंड प्रॉपर्टी समझो, क्या कह रहा है, इफ़ एक्स बार इज़ अ मीन ऑफ एन नंबर। वही चीज़ है, एक्स बार क्या है, मीन है कितने नंबर का, एन नंबर का, ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग। अब एन ऑब्जर्वेशन कौन कौन से हैं, x1 x2 x3, ये xn है। तो अब ये एक चीज़ बोल रहा है, कह रहा है अगर हम सारे नंबर में एक ही जैसा नंबर जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, x1 में एक ए जोड़ा, x2 में ए जोड़ा, x3 में ए जोड़ा, x4 में ए जोड़ा, इस तरह से xn में ए जोड़ा। तो जो नंबर्स अब आपके पास हो गए, अगर हम इसका मीन निकालेंगे तो इसका मीन क्या आएगा, एक्स बार प्लस ए आएगा। ये प्रॉपर्टी आपको यूज़ करनी है अपने क्वेश्चंस में। फिर से समझो, आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हो। आपके पास 5 नंबर है, 5 नंबर का आपने मीन निकाल लिया। अब हर नंबर जो 5 नंबर है उसमें आपने 2 जोड़े, तो पहले नंबर में 2 जोड़े, दूसरे नंबर में 2 जोड़े, तीसरे नंबर में जोड़े, चौथे नंबर में 2 जोड़े, 5वें नंबर में 2 जोड़े, 2 जोड़े। तो अब क्या करें, नए नंबर्स आ गए यार। अब नए नंबर्स का मीन निकालना है तो आपके पास क्या तरीका होगा, फिर जो नए नंबर है उनको फिर ऐड करो, ऐड करने के बाद 5 से डिवाइड करो। तो आपको ये तो आपका मेथड हो गया। लेकिन इसने हमें प्रॉपर्टी बताई कि अगर आप डायरेक्ट, आपको दोबारा सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, आपके पास 5 नंबर का मीन दे रखा है और उसने ये कहा हर नंबर में आप 2 ऐड कर रहे हो, तो जो नए नंबर है उसका मीन क्या है, तो आपका जो पुराना मीन है उसमें आप 2 जोड़ दो तो अपने आप नए नंबर जो मिले हैं उनका मीन आ जाएगा। दैट्स अ सेम थिंग। इसी तरह से वो माइनस की बात कर रहा है, अगर आप हर नंबर में एक ही नंबर माइनस करो तो आपका जो मीन होगा एक्स बार माइनस ए होगा। इसी तरह से वो मल्टीप्लाई की बात कर रहा है कि अगर आपके पास x1 x2 x3 है उसका मीन एक्स बार है, अगर आपने एक ही जैसा ए हर में मल्टीप्लाई किया तो आपका जो नए नंबर का मीन होगा वो क्या होगा, a इंटू एक्स बार होगा। सेम चीज़ डिवाइड के लिए भी है, अगर आपने हर नंबर में a का डिवाइड किया तो जो उनसे मिले हुए नंबर्स का मीन क्या होगा, वो होगा एक्स बार अपॉन ए। इन प्रॉपर्टी का यूज़ करना है बेटा। तो ये आपका जो एक्सरसाइज 19A है वो इस कंसेप्ट से आप पूरा कर सकते हो। अब सेकंड कंसेप्ट है मीडियन। व्हाट इज़ अ मीडियन, मीडियन क्या है बेटा। अब देखो, मीडियन में हमें ऑर्डर लिस्ट मस्ट चाहिए। अभी मीन में ज़रूरत नहीं थी हमें ऑर्डर करने की, लेकिन इसमें हमें मस्ट है कि जो भी डाटा है वो हमको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में चाहिए। सबको पता है असेंडिंग और डिसेंडिंग, हम यहाँ पर असेंडिंग ऑर्डर में ही करेंगे। फिर उसको काउंट करेंगे और उसका जो मिडिल टर्म है वो ही निकालेंगे, तो जो मिडिल टर्म आएगा वो ही हमारा मीडियन होता है। तो देखें, इफ़ एनी नंबर सेट ऑफ डाटा द मीडियन इज द वैल्यू ऑफ इट्स मिडिल टर्म। ठीक है, अब इधर पे क्या है, फॉर फाइंडिंग द मीडियन ऑफ अ गिवन अनग्रुप डाटा। अब अनग्रुप डाटा की बात कर रहा है तो कैसे निकालोगे, कह रहा है ये आपको स्टेप करने हैं। पहला स्टेप क्या है, अरेंज द गिवन डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। पहले हम सारे नंबर को क्या कर लेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग। सेकंड स्टेप है काउंट करो कितने नंबर हैं। अब आपके पास अगर 5 नंबर हैं तो इसका मतलब मिडल का नंबर 3 आएगा। अगर आपके पास 5 उंगलियां तो बीच की उंगली कौन सी होगी, थर्ड नंबर की होगी। तो इसका मतलब इधर आपको एक चीज़ समझाना चाह रहा है कि n की वैल्यू अगर ऑड होगी, अगर ऑड होगी तो ऑड का मतलब होगा 3 होगी, फिर 5 होगी, 7 होगी, 11 होगी। तब वो फॉर्मूला क्या है, कैसे निकालोगे मिडिल टर्म, तो टर्म निकालने के लिए क्या करो, नंबर जितने भी हैं उसमें एक ऐड करो अपॉन 2 करो तो वो आपका मिडिल टर्म आएगा। तो जैसे आपके n की वैल्यू 7 है तो 7 प्लस 1 8, 8 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 4। तो आप देखोगे 7 पर जो मिडिल टर्म है, 7 नंबर है उसको असेंडिंग ऑर्डर में किया तो चौथे नंबर पर, फोर्थ नंबर पर वो जो नंबर होगा वो आपका मिडिल नंबर होगा, उसी को हम मीडियन कहते हैं। अब बात आती है सर इवन, इवन में क्या होगा, 4 होंगे तो मिडिल नंबर मिलेगा नहीं, मिडिल नंबर 2 होंगे इधर पे। तो उसने ये क्या कहा, तब मीडियन क्या होगा, वो क्या कह रहा है,
हाफ, हाफ पहले लगाना है। तो वो कह रहा है कि आपके पास दो टर्म्स होंगे, जैसे n की वैल्यू 10 है तो 5 और 6, जो मिडिल टर्म दो होंगे 5 और 6, उन दोनों की वैल्यू को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तब जाके मीडियन आएगा। अब एक एग्जांपल आपको दिखाते हैं। फाइंड द मीडियन ऑफ 18, 30, 39, 36, 50, 28, 27, 31, 40, 33, 25 और 37। कितने नंबर है, काउंट करो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इसका मतलब 11 नंबर है तो ऑड हो गया। पहले क्या किया आपने, ऑर्डर में कर लिया। ऑर्डर में करना सब जानते हैं। अब फॉर्मूला क्या लगेगा, क्योंकि ये ऑड है, ऑड में लगेगा n+1/2। तो 11+2 कितना, 1 क्या हुआ, 12, 12/2 6। अब 6 काउंट करो, 1 2 3 4 5 6, 6 पर क्या आ रहा है, 31, तो 31 ही आंसर हो गया। ठीक है, दैट्स क्लियर। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा।